हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे 2006 में रिलीज़ हुई एक कोरियन मॉन्स्टर मूवी द होस्ट। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1। इसे डायरेक्ट किया है वोंग जून हो ने, जिन्होंने पैरासाइट जैसी मास्टरपीस फिल्म बनाई है। द होस्ट मूवी एक डार्क ह्यूमर मॉन्स्टर मूवी है। मूवी की कहानी शुरू होती है ईयर 2000 में। एक कोरियन लैब में अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट स्कॉट अपने कोरियन असिस्टेंट किम को फॉर्मल्डिहाइड केमिकल्स की पुरानी बोतल को सिंक में खाली करने को कहता है, यह जानते हुए भी कि ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं और सिंक से सीधा यहाँ की हान रिवर में मिल जाएंगे। किम ना चाहते हुए भी सारी 200 केमिकल बोतल्स को सिंक में खाली कर देता है। 6 साल बाद मूवी के मेन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हान रिवर के पास गेंगडू और उसके फादर की एक शॉप है। गेंगडू एक लेज़ी और बेपरवाह इंसान है जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है सिवाय अपनी एक लौती बेटी हानसू के, जो उससे बिल्कुल ही अलग है। गेंगडू का एक भाई नाम इल और एक बहन नाम जू भी है। नाम जू एक नेशनल मेडलिस्ट आर्चर है। गेंगडू एक ऑर्डर लेकर रिवर के पास जाता है। वो देखता है कुछ लोग रिवर में एक अजीब क्रीचर को देख रहे थे। वो उसे डॉल्फिन समझ रहे थे। कुछ देर बाद एक जायंट मॉन्स्टर रिवर से निकलकर लोगों पर हमला कर देता है। वो कई सारे लोगों को मार देता है और खा भी जाता है। ये मॉन्स्टर देखने में फिश और लिजर्ड का म्यूटेशन लग रहा था और ये उन्हीं टॉक्सिक केमिकल का रिजल्ट था जिन्हें रिवर में डाला गया था। इससे बचने के लिए गेंगडू अपनी बेटी का हाथ पकड़कर भागता है, लेकिन जब वो पलटता है तो उसने किसी और का हाथ पकड़ा था और हानसू को वो मॉन्स्टर पकड़ लेता है और उसे खाकर रिवर में कूद जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस और आर्मी उस पूरे इलाके को खाली करवा देते हैं और सभी मरे हुए लोगों का एक मास फनरल रखा जाता है। अब यहाँ नामजू और नामहिल भी आते हैं। वो सभी हानसू के लिए बहुत ही दुखी थे। तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि जो भी लोग उस मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आए हैं उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि उस मॉन्स्टर से एक डेडली वायरस फैल गया है। इनमें गेंगडू और उसकी फैमिली भी शामिल थे। गेंगडू को हॉस्पिटल में आधी रात को एक कॉल आता है। ये कॉल हानसू का था। वो कहती है वो एक बड़े से सीवर में फंसी हुई है उस मॉन्स्टर के साथ, और कॉल कट हो जाता है। अगले सीन में हम दो लोगों को उस रिवर के पास बायोगैस स्प्रे करते देखते हैं, जिन पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और एक सीवर में ले जाकर दोनों को उगल देता है। उस सीवर में एक होल था जिसमें हानसू छिपी होती है। मॉन्स्टर के जाने के बाद वो उन दोनों को चेक करती है, लेकिन दोनों मर चुके थे। उसे एक सेल फोन भी मिलता है, लेकिन वो पानी से खराब हो चुका था। ये मॉन्स्टर इन लोगों को यहाँ उगल कर स्टोर करता है और भूख लगने पर एक एक करके खाता है। जब इसने हानसू को यहाँ उगला होगा, वो किसी तरह जिंदा बच गई होगी। इधर पार्क फैमिली वहाँ के एक ऑफिसर से हानसू के कॉल का लोकेशन जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि गेंगडू ने सपना देखा होगा और उसकी बेटी मर चुकी है। कोई और रास्ता न दिखते हुए पार्क फैमिली बाहर के कुछ लोगों की मदद से हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। ही वोंग उन लोगों से एक वैन, कुछ गन्स और एक सीवर्स का मैप भी खरीदता है, और जो वैन इन्होंने खरीदी थी वो गैस स्प्रे करने वालों की थी, जिसकी मदद से ये चेक पोस्ट भी पार कर लेते हैं और इस इलाके में एंटर कर जाते हैं। अब वो सभी सीवर्स में जाकर हानसू को खोजने लगते हैं। दूसरी तरफ दो होमलेस लड़के जो कि भाई थे और इसी इलाके में छुपे हुए थे, वो दोनों गेंगडू की शॉप से फूड चोरी करके जा रहे थे और उन पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसी सीवर में आके उन दोनों को उगल देता है। उनमें से सिर्फ सीजू ही जिंदा था और उसका बड़ा भाई मर चुका था। हानसू उसे भी अपने साथ उस होल में छिपा लेती है। पार्क फैमिली अपनी शॉप पर आके डिनर करते हैं। अगले दिन गेंगडू को वो मॉन्स्टर शॉप के बाहर ही दिखता है। उसके फादर उसे शूट करते हैं, लेकिन वो भाग जाता है। अब पार्क फैमिली उसका पीछा करती है और इनकी बुलेट्स भी ख़त्म हो जाती हैं। गन शॉट्स की आवाज़ सुन पुलिस उस तरफ आने लगती है। ही वोंग गेंगडू से उसकी गन लेकर उन सभी को वहाँ से जाने को कहते हैं, लेकिन वो गन भी खाली थी और मॉन्स्टर उन्हें मार देता है। यह देख गेंगडू वहाँ से भाग नहीं पाता और उसे पुलिस पकड़ लेती है।
नामजू और नामिल भी सेपरेट हो जाते हैं। इन दोनों पर गवर्नमेंट ने इनाम भी रखा था। नामिल अपने एक ओल्ड फ्रेंड के पास हेल्प के लिए जाता है। यहाँ उसे हांसू के कॉल की लोकेशन पता चल जाती है, जो बुहानो ब्रिज थी। उसका दोस्त इनाम के लालच में उसे कैप्चर करवाने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और अब वो नामजू को हंसू का लोकेशन सेंड करके बेहोश हो जाता है। सीवर में हंसू ने सीजू को अभी तक पता नहीं चलने दिया था कि उसका भाई मर चुका है। वो उन सभी मरे हुए लोगों के कपड़े बांधकर एक रस्सी बनाती है और उसे ऊपर अटका भी देती है, लेकिन वो मॉन्स्टर तभी वहां आ जाता है और कई सारे ह्यूमन स्कल्स की उल्टी करता है। इधर गेंगडू दो डॉक्टर को बात करते सुन लेता है कि वायरस सिर्फ एक अफवाह है जो गवर्नमेंट ने फैलाई है, और ये सुनकर वहां की नर्स को होस्टेज बनाकर एक एम्बुलेंस लेकर भाग जाता है। नामिल को जब होश आता है तो वो एक होमलेस आदमी के पास पड़ा था। वो उसे बुहानो ब्रिज का रास्ता पूछता है और उसे कुछ पैसे भी ऑफर करता है, और होमलेस उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है क्योंकि वो बोर हो रहा था। रास्ते में ये दोनों बोतल बॉम्ब और मोलोटोव भी बनाते हैं। गवर्नमेंट एक केमिकल जिसका नाम येलो एजेंट होता है उसे रिवर में डालने का अनाउंस करती है, जिससे वो मॉन्स्टर शायद मर जाएगा। सीवर में जब वो मॉन्स्टर सो रहा था तब हांसू उसके ऊपर चढ़कर बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उस मॉन्स्टर की नींद खुल जाती है और वो हांसू और सीजो दोनों को निकल जाता है। गेंगडू भी उसी वक्त उस सीवर को ढूंढ लेता है और मॉन्स्टर के मुंह में हांसू का हाथ देखकर समझ जाता है कि मॉन्स्टर उसे निगल चुका है। वो मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है। मॉन्स्टर एक जगह बहुत सारा क्राउड देखकर उनकी तरफ बढ़ता है। गेंगडू और नामजू मॉन्स्टर का पीछा करते हैं। वो मॉन्स्टर जैसे ही रिवर से बाहर आता है उस पर येलो एजेंट केमिकल रिलीज कर दिया जाता है, जिससे वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। गेंगडू उसका मुंह फाड़कर हांसू और सीजू को बाहर निकाल लेता है। वो हांसू को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन सीजू को प्रोटेक्ट करने में वो खुद नहीं बच सकी थी। अपनी बेटी की मौत से गुस्सा होकर गेंगडू एक रॉड उठाकर उस मॉन्स्टर को मारने जाता है। नामिल भी उस पर मोलोटोव फेंककर मारता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। वो होमलेस आदमी उस मॉन्स्टर के मुंह में पेट्रोल की कैन खाली कर देता है और नामजू उस मोलोटोव को तीर में लगाकर जलता हुआ तीर उस मॉन्स्टर की आंख में मार देती है, जिससे वो मॉन्स्टर जलने लगता है और बचने के लिए रिवर की तरफ भागता है, लेकिन उसके सामने गेंगडू आ जाता है और वो रोड मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। अब गेंगडू सीजू के पास जाकर उसे जगाता है और वो जिंदा था। कुछ समय बाद गेंगडू और सीजो को उसकी शॉप में दिखाया जाता है। गेंगडू ने सीजू को अडॉप्ट कर लिया था और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इस मूवी को कई सारे अवार्ड भी मिले थे। ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मॉन्स्टर मूवीज में से एक है। अगर आपने इसे नहीं देखा तो ज़रूर देखें। इस मूवी में आपको डार्क कॉमेडी, थ्रिल, हॉरर, फैमिली ड्रामा सब कुछ देखने को मिलेगा। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगा किसी और मॉन्स्टर मूवी के साथ।